Hello everyone, welcome to the YouTube channel of KS Wala. As you know that we are going through the Indian Geography lecture series, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स की बात शुरू की थी. We saw the different section of these great northern plains, starting from the राजस्थान, उसके बाद पंजाब आता है, उसके बाद गंगा प्लेन्स आते हैं, उसके बाद we saw the plains called as the Brahmaputra plains और Assam plains. In last lecture what we discussed that was about the राजस्थान plains, जहाँ पे हमने पूरे राजस्थान को देखा कि इसमें कौन से दो अलग एरियाज है, इन एरियाज के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे डिवाइडेड है एरियाज ऑन द बेस ऑफ रेनफॉल, जहां पे हमने देखा था कि द एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल आर जॉइंड बाय द लाइंस कॉल्ड एज द आइसो हाइट्स. तो वही हमने देखा था बागर एंड मरुस्थली रीजन, इनमें जो दिस इंपॉर्टेंट लेक्स थी, चाहे वो इंपॉर्टेंट रिवर्स थे. वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स अबाउट द राजस्थान प्लेन्स. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज अबाउट द पंजाब प्लेन्स एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस द गंगा प्लेन्स. पंजाब प्लेन्स की अगर बात करें, पूरा जो पंजाब है ये इट्स कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. एज यू नो दैट जो रिवर सिस्टम है ये कहां से शुरू होता है, द रिवर कॉल्ड एज रिवर इंडस, लाइक दिस, जो तिब्बत से आता है रिवर इंडस, फिर लद्दाख रीजन में एंटर होता है एंड देन इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान एंड देन इट ड्रेन्स इनटू दी दिस अरेबियन सी. तो यहां से अगर इंडस शुरू होता है तो इंडस में डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज मिलती है. जो ये ट्रिब्यूटरीज है इनके बीच में जो पूरा एरिया आता है, यानी कि दो रिवर्स के बीच में, यही पूरा पंजाब है. नॉट ओनली बिटवीन टू रिवर्स, इट्स देयर आर डिफरेंट रिवर्स इन पंजाब. व्हेन इट्स कॉल्ड एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो पंजाब से 5 रिवर्स पास होते हैं, तो उन्हीं रिवर्स के बीच में जो भी लैंड पैच है वही पूरा पंजाब है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज पंजाब. पंज मींस 5 एंड आप मींस रिवर्स. सो वी विल सी दिस रिवर्स. ये कौन कौन से रिवर्स है जो दिस मिल जाते हैं किसमें, इन द रिवर इंडस. मान लीजिए दिस इज द रिवर इंडस. जो मेन एक रिवर है रिवर इंडस में, वो कौन सा रिवर मिलता है इसमें रिवर इंडस में, दैट इज द रिवर सतलुज. इट बी दिस इज द रिवर सतलुज व्हिच जॉइंस रिवर इंडस. सतलुज. लेकिन सतलुज जो है, सतलुज में बाकी रिवर्स मिलते हैं, यानी कि सतलुज की जो ट्रिब्यूटरीज है फिर जाके पूरा रिवर सिस्टम बनेगा, इंडस रिवर सिस्टम जिसे हम कहते हैं. अब सतलुज में देखिए, सतलुज में कौन कौन से रिवर्स मिलते हैं. रिवर्स जो है सबसे पहले वी विल सी द रिवर व्हिच इज देयर, रिवर ब्यास. रिवर ब्यास इज देयर, जो मिलता है किससे, सतलुज से. ऐसे ही देयर इज रिवर कॉल्ड एज रिवर रावी. दिस इज द रिवर Ravi. One more main river is there, that the river called as river Chenab. River Chenab. ठीक है, लेकिन चिनाब के साथ एक और रिवर मिलता है, that is called as river Jhelum. ये मिलता है किसके साथ, चिनाब के साथ. ठीक है. सो जो मेन 5 रिवर्स है वो कौन कौन से इसमें, विदाउट दिस रिवर ब्यास एक छोटा सा रिवर है, जो बाकी मेन 5 रिवर्स है सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम एंड इंडस. ठीक है. इन रिवर्स के बीच में जो ये लैंड पोर्शन है, दिस लैंड पोर्शन जो बचता है बीच में, यही पूरा पंजाब बन जाता है, लाइक दिस. This land portion, this is called as Punjab. And the land between two rivers, इसे क्या कहते हैं, it's called as दोआब region. जहां पे भी दो रिवर्स के बीच में, उनके मिलने से जो बीच में लैंड है, वहां पे जो रीजन है that's called as दोआब region. That means पूरा पंजाब क्या है, दोआब region है, क्योंकि पूरे पंजाब का जो लैंड है वो कोई ना कोई दो रिवर्स के बीच में आता ही है. तो ये पूरा पंजाब इसीलिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स है. सो ये प्लेन्स जो है पंजाब प्लेन्स काफी फर्टाइल प्लेन्स है, क्योंकि आप देख रहे हो इतने रिवर्स है. तो रिवर्स के साइड में हमने जब पढ़ा था इन दी वर्ल्ड ज्योग्राफी की कैसे न्यू एलिवल सॉइल एंड ओल्ड एलिवल सॉइल जो है वो कैसे बनते हैं दिस अराउंड द रिवर्स फ्लड प्लेन्स. तो ये पूरा वही एरिया है. तो यहाँ पे काफी एलिवल सॉइल होती है, तो काफी फर्टाइल ट्रैक है पंजाब, इसीलिए वहां की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी है ड्यू टू दैट द फर्टाइल लैंड, द सॉइल व्हिच इज देयर due to these rivers. But the land between two rivers, I mentioned that is called as दोआब. So पूरा पंजाब क्या है, दोआब है. अब जो ये डिफरेंट दोआब्स है, जैसे सतलुज और ब्यास के बीच में ये लैंड एरिया है, इन सब के नाम है कुछ, यानी कि they are named as the दोआब regions. ये दोआब रीजन्स जो है इन सब के नाम भी हम देख लेते हैं, जैसे कि दिस ब्यास एंड सतलुज. ठीक है, ब्यास एंड सतलुज के बारे में क्या बनता है,
B-I-S-T, Bist. This is the name of Doab, which is there between Beas and Satluj river. That is the Doab is called as Bist Doab. ऐसी Beas and Ravi, this is called as Bari. The Doab is called as Bari. That means बीस. अब देखिए इनिशियल सी है, इनिशियल से शुरू होता है. जैसे बियास है बी, दिस बी का बियास का बी एंड सतलुज का एस टी. ठीक है, तो बिस्ट बनता है. यहाँ पे दिस रवि है तो यहाँ पे बी है. दिस बियास का एंड दिस ए आर आई जो है ये आपको दिखाता है रवि. आर आई जो दिखाता है आपको रवि दिखाता है, तो दैट इज बरी. ऐसी चिनाब एंड रवि के बीच में जो दिस दोआब रीजन है, इट्स कॉल्ड एज रचना. ठीक है, दैट इज दोआब बिटवीन चिनाब एंड रवि. इसमें क्या है, आर ए मतलब कि रवि, और सी एच एन ए जो है ये क्या है, चिनाब को रिप्रेजेंट करता है. दैट दोआब इज कॉल्ड एज रचना दोआब. ऐसे यहाँ पे दिस चिनाब एंड अगर हम देखेंगे जहलम के बीच में जो दोआब रीजन है, दिस दोआब रीजन इज कॉल्ड एज छज. इट्स C-H-A-J. ठीक है, तो छज जो दोआब है, इट्स बिटवीन द रिवर चिनाब एंड रिवर जहलम. ठीक है, तो ये CHA जो है चिनाब को रिप्रेजेंट करता है, J जो है ये जहलम को रिप्रेजेंट करता है. तो ये डिफरेंट नाम है किनके, दोआब रीजन्स के, जो दो रिवर्स के बीच में. लेकिन जितने भी ये दोआब्स है यहाँ पे, ये पूरा पंजाब प्लेन्स क्रिएट करता है. सो यू विल डू वन थिंग, यू विल ड्रॉ दिस रिवर सिस्टम. आप दिखाओगे इंडस, इंडस में फिर कौन कौन सी रिवर्स मिलती है, कौन सा रिवर किसके साथ मिक्स होता है, तो ये आप पूरा बनाओगे. एंड देन वी विल राइट अबाउट द पंजाब प्लेन्स. यू विल ड्रॉ दिस होल, pause the video and draw this, and then you will write, these are the plains which are made up of, we are writing about the Punjab plains. We will write in this, these are the plains which are made up of 5 rivers. These are the plains which are made up of 5 rivers. Next लिखिए, the area between these rivers is called as, the area between these rivers is called as Doab region. Is called as Doab region. Next point you will write, whole of these Punjab plains, whole of these Punjab plains are in this Doab region, are in this Doab region, between Indus, Jahlim, Ravi, Indus, Jahlim, Ravi, Chenab and Satluj. Indus, Jahlim, Ravi, Chenab and Satluj. और साथ में आप ये बनाएंगे एंड यू विल राइट दीज दोआब्स. इनके बीच में कौन कौन से दोआब है, एंड आपने ये भी सीख लिया कि दोआब कौन सा रीजन है, द रीजन विच इज बिटवीन द टू रिवर्स, दैट इज कॉल्ड एज दोआब रीजन. ऐसी जो नेक्स्ट हमारे प्लेन्स है, वो कौन से प्लेन्स थे, जो तीसरा हमारा सेक्शन था, हमने जो देखा था द डिफरेंट प्लेन्स विच वी आर डिस्कसिंग हियर, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. हमने पहले देखा, सबसे पहले नंबर 1 राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान. फिर ये जो डिफरेंट है ये क्या, पंजाब प्लेन्स है. अब जो आगे प्लेन्स होंगे ये कौन से प्लेन्स होंगे, अप टू दिस पॉइंट ये होंगे गंगा प्लेन्स. और यहाँ पे जो प्लेन रीजन है, दिस इज दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और वी कैन से असम प्लेन्स. हमने यही 4 डिफरेंट प्लेन्स दिखे थे पूरे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में. सो नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द गंगा प्लेन्स. The गंगा प्लेन्स. तो जहां से गंगा रिवर शुरू होता है और जहां से फिर ये इसका पाथ है थ्रू द स्टेट्स ऑफ दिस, उत्तराखंड से शुरू होता है, फिर यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, देन इट ड्रेन्स इनटू दिस बे ऑफ बंगाल. जहां जहां से गंगा चलता है, गंगा रिवर चलता है जिन स्टेट से, वो बन जाते हैं द गंगा प्लेन्स. वी विल सी द पाथ ऑफ द रिवर गंगा ऑन द इंडियन मैप. यहाँ पे पूरा जो पाथ है गंगा का, वी विल एनालाइज दैट पाथ. ये कौन कौन से स्टेट्स से जाएगा. So the look on this map. In this map we will see that
उत्तराखंड, देखिए गंगा कहां से शुरू होता है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यहां से दो रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मिलते हैं। हम ये बाद में जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे तो वहीं पे हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, उत्तराखंड से ये रिवर शुरू होता है, उत्तराखंड से एंटर होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से चला जाता है बिहार में, बिहार से वेस्ट बंगाल में, एंड वेस्ट बंगाल से फिर किस में ड्रेन होता है? इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो इसके साइड से ये एरिया है पूरा, इन्हें कहते हैं हम गंगा प्लेन्स, that called as गंगा प्लेन्स। अब यही जो पूरे गंगा प्लेन्स है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, द गंगा प्लेन्स। अगर हम देखेंगे यूपी वाला जो एरिया है, यहां पे अगर हम देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द गंगा प्लेन्स, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द गंगा प्लेन्स, ठीक है। ऐसी फिर दूसरा सेक्शन जो ये है, ये बन जाता है, जो बिहार में आता है पूरा सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन जो यहां पे है, दैट इज इन दी दिस वेस्ट बंगाल रीजन, जो ये पाथ है गंगा का, ये तीसरा सेक्शन है। यानी कि पूरा गंगा प्लेन्स जो है ये सब डिवाइडेड है किसमें? 3 टाइप्स में। इसे हम कहते हैं कौन कौन से? अपर गंगा प्लेन्स, दीज आर कॉल्ड एज अपर गंगा प्लेन्स, ठीक है। ये कौन से? मिडिल गंगा प्लेन्स है, मिडिल गंगा प्लेन्स। एंड ये जो लास्ट वाला पोर्शन, दे आर कॉल्ड एज लोअर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस एरिया की, ये एक अलग एरिया बनाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम पूरे गंगा रिवर में देखें, इस एरिया में यहां से एक और रिवर आके मिलता है किसमें? इनटू द गंगा। द रिवर इज कॉल्ड एज यमुना रिवर, लाइक दिस, ठीक है। ये गंगा आ रहा है, ये इसके साथ कौन मिलता है? यमुना रिवर, यहां पे इस पॉइंट पे इन द यूपी, ठीक है। जो अब देखिए 3 एरियाज बन गए, एक तो ये एरिया जो रिवर के अपर वाले साइड से, फिर दूसरा रीजन कौन सा? यमुना और गंगा के बीच में जो ये वाला एरिया बनता है, ये अलग एरिया है। फिर यमुना के इस साइड से यहां तक ये वाला जो है, ये तीसरा एरिया बनता है। दैट मींस जो अपर गंगा प्लेन्स है, ये 3 डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइडेड है, अपर गंगा प्लेन्स। ऐसे यहां पे अगर हम देखेंगे मिडिल गंगा प्लेन्स, यहां पे भी डिफरेंट एरियाज है। ये एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे बिहार वाला एरिया आपको डिफरेंट एरिया मिलेगा, और यहाँ से जो ये झारखंड वाला एरिया आपको डिफरेंट मिलेगा। दैट मीन जितने भी ये डिविजन्स हैं, हम ये एक एक करके देखेंगे कौन से सब प्लेन्स फिर है गंगा प्लेन्स में। हम अब इसको एज अ रिवर खुद से बनाएंगे अपनी नोटबुक्स में, हाउ वी विल शो दिस द गंगा। आप देखिए गंगा जो है, इट इज लाइक गंगा रिवर इज कमिंग लाइक दिस, एंड कुछ ऐसा है ये रिवर, ठीक है। शुरू कहां से हो रहा है? उत्तराखंड से, यहां से शुरू हो रहा है, ये इसका पाथ है, एंड इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये पूरा गंगा रिवर का प्लान हमने बनाया। इसी को हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। कौन कौन सा हिस्सा था? वन वाज द अपर गंगा, द मिडिल गंगा एंड द लोअर गंगा। यही था हमारा अपर गंगा प्लेन्स, यानी कि जो ये वाला उत्तराखंड एंड यूपी का कुछ एरिया, ये अपर गंगा प्लेन्स है, और ये कुछ यूपी का एरिया एंड बिहार का एरिया, ये क्या है? मिडिल गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाइए, अपर गंगा, मिडिल गंगा, एंड ये क्या है? ये वाला पार्ट है लोअर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। यहां पे मैंने आपसे कहा था एक और रिवर आके मिलता है किसमें? इनटू दिस रिवर गंगा। यहां पे एक और रिवर मिलेगा किसमें? गंगा में, इधर, लाइक दिस। द रिवर विल बी कॉल्ड एज रिवर यमुना। तो यू विल शो दिस रिवर यमुना मीटिंग रिवर गंगा ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना किसकी? गंगा की। तो आप ये पूरा बनाएंगे प्लान किसका? रिवर गंगा का। देन वी विल डिस्कस कि आगे और ये इसमें कौन कौन से प्लेन्स हमें देखने हैं। मैंने आपसे कहा कि पूरा जो गंगा रिवर है इसके साइड से काफी एलिवल सॉइल मिलती है, वही ओल्ड एलिवल सॉइल, न्यू एलिवल सॉइल। ओल्ड एलिवल सॉइल को कहते हैं बांगर सॉइल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बांगर, बांगर। और न्यू जो एलिवल सॉइल है, जो नई एलिवल सॉइल बनती रहती है, उसे कहते हैं खदर, दैट्स कॉल्ड एज खदर। तो काफी एलिवल सॉइल है। यू कैन से शुरू कहां से होता है? जहां पे दिल्ली खत्म होगा, जहां से उत्तराखंड शुरू, उत्तराखंड से जब शुरू होता है तो दिल्ली खत्म होता है, वहां से उत्तराखंड से ये रिवर शुरू होता है, ये गंगा प्लेन शुरू होते हैं। पूरा कहां? वेस्ट बंगाल के कोलकाता यहां एंड तक, यहां तक ये क्या है? गंगा प्लेन्स ही आते हैं, यानी कि द एरिया विच आर अराउंड द यू कैन से सराउंडिंग इन द सराउंडिंग ऑफ द गंगा रिवर, दोस आर कॉल्ड एज गंगा प्लेन्स। सो विल राइट इन दिस गंगा प्लेन्स, Ganga plains are the largest plains. Ganga plains are the largest plains of India. Largest plains of India, which are having the most fertile soil. Which are having the most fertile soil, due to which there is great production in these plains. Due to which there is great production in these plains.
नेक्स्ट देखिए, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, through the states of UP, Bihar and West Bengal, Bihar and West Bengal. Next you will write, these plains consist of old alluvial soil, old alluvial soil, in brackets you will write old को क्या कहते हैं, बांगर, old alluvial soil, as well as new alluvial soil, as well as new alluvial soil, in brackets we'll write khadar, बांगर एंड खदर, न्यू alluvial soil. आई होप कि आपने ये बनाया होगा, पहले आपने दिखाया होगा अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा. देन यू विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट. These plains are further classified into 3 types. These plains are further classified into 3 types. 3 types. ये कौन कौन से? नंबर 1 अपर गंगा, सेकेंड मिडिल गंगा एंड थर्ड इज लोअर गंगा. लोअर गंगा तो गिव सब हेडिंग एज अपर गंगा प्लेन्स. अपर गंगा प्लेन्स यानी कि इस अपर गंगा की बात कर रहा हूं, इस पूरे सेक्शन की. अपर गंगा प्लेन्स खुद डिवाइड है 3 सब प्लेन्स में, यानी कि 3 सब प्लेन्स. अब देखिए, एक ये रहा पूरा प्लेन यहां से, एक ये इन 2 रिवर्स के बीच में, ये कौन सा रिवर है? गंगा एंड यमुना. दिस इज द रिवर गंगा और यहां से यमुना आ रहा है. इनके बीच में एक और प्लेन है और तीसरा प्लेन ये वाला है यमुना के साउदर्न साइड से. तीसरा प्लेन आता है किसमें? अपर गंगा प्लेन्स में. अब देखिए, जो ये वाले प्लेन्स है विच आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर गंगा, दे आर कॉल्ड एज रोहिलखंड प्लेन्स. दे आर कॉल्ड एज रोहिलखंड प्लेन्स. अब देखिए, गंगा और यमुना के बीच में जो ये एरिया है, मैंने पहले ही अभी आपसे डिस्कस किया था, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स दैट इज कॉल्ड एज दोआब रीजन. तो इस पूरे प्लेन को बोलते हैं गंगा यमुना दोआब. इट्स कॉल्ड एज गंगा यमुना दोआब प्लेन्स या रीजन. ओके, 2 रीजन्स. एंड तीसरा रीजन जो ये है विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द गंगा, या और यू कैन से ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिवर यमुना, वो कौन सा प्लेन्स है? दैट इज कॉल्ड एज चंबल बेसन. तो ये 3 प्लेन्स है, सब प्लेन्स है किसके? अपर गंगा के. आप ये अपनी डायग्राम में भी दिखाएंगे, आपने जो आपने रिवर बनाया तो वहां पे भी आप दिखाएंगे ये. एंड जहां पे हमने लिखा अपर गंगा प्लेन्स, तो इन दैट यू विल राइट इट्स फॉर्म्ड ऑफ, मैंने आपसे कहा था कि सब हेडिंग अपर गंगा प्लेन्स दीजिए. एंड देन इन दिस यू विल राइट इट्स फॉर्म्ड ऑफ 3 सब प्लेन्स. इट्स फॉर्म्ड ऑफ 3 सब प्लेन्स विच आर रोहिलखंड प्लेन्स, गंगा यमुना दोआब एंड चंबल बेसन. थर्ड कौन सा है? चंबल बेसन एंड चंबल बेसन. ऐसी जो मिडिल गंगा है जिसमें कुछ एरिया ऑफ दिस यूपी आएगा एंड मेजॉरिटी ऑफ बिहार जो स्टेट है वो मिडिल गंगा प्लेन्स में आता है. इसमें भी 3 अलग अलग प्लेन्स डिवाइडेड है. ये कौन कौन से प्लेन्स है? यहां पे इस एरिया में, इस प्लेन को यहां पे कहेंगे अवध प्लेन्स. अवध प्लेन्स. यहां पे जब हम बिहार में एंटर करते हैं, यहां पे जो प्लेन्स आते हैं बिहार में, दे आर कॉल्ड एज मिथिला प्लेन्स. They are called as मिथिला प्लेन्स. और जो यहाँ साउदर्न साइड यानी कि गंगा की राइट साइड में बिहार में अगर देखेंगे, इन प्लेन्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मगध प्लेन्स. दे आर कॉल्ड एज मगध प्लेन्स. यानी कि ये भी 3 अलग प्लेन्स में डिवाइड है मिडिल गंगा. अवध प्लेन्स इन यूपी, मिथिला प्लेन्स इन बिहार एंड मगध प्लेन्स इन बिहार. ठीक है, सो यू विल राइट दी मिडिल गंगा प्लेन्स. जो दूसरा हमने देखा था मिडिल गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स. इसमें भी आप लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 सब प्लेन्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 सब प्लेन्स विच आर एज अवध प्लेन्स, मिथिला प्लेन्स, तीसरा कौन सा है? मगध प्लेन्स.
मगध प्लेन्स। हम यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, जो आपसे कह रहा था अभी, जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे, सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस मिडिल गंगा। यहाँ पे आप देखिए, ये दिस इज दी, यू कैन से दैट इन द बिहार सेक्शन, नॉट हियर। इसको पूरा मैं आपको दिखाता हूँ मिडिल गंगा प्लेन्स में कहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये यूपी का रीजन है, यही आते हैं अवध प्लेन्स। बिहार का ये वाला रीजन जो है ये आता है मिथिला प्लेन्स, और बिहार का ये वाला साउदर्न रीजन जो है दिस इज कॉल्ड एज द मगध प्लेन्स। ये 3 डिफरेंट रीजन है किसके, मिडिल गंगा के। ऐसी जो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था वो क्या था, दैट वाज अबाउट दी दिस लोअर गंगा। जो तीसरा सेक्शन है दैट इज लोअर गंगा। लोअर गंगा जो है, इसका जो नॉर्दर्न साइड है लोअर गंगा का, इस नॉर्दर्न साइड को दे आर कॉल्ड एज, यहाँ पे जो एरियाज इन्हें कहते हैं दुआर्स। आपको याद होगा हिमालयाज में जब हमने दून्स एंड दुआर्स पढ़ा था, वेस्टर्न साइड से जो हिमालयाज में डिप्रेशंस थे वो क्या थे, दून्स, और ईस्टर्न साइड से हिमालयाज में जो डिप्रेशंस है वो क्या है, दुआर्स है। तो वही दुआर्स जो है लोअर गंगा प्लेन्स के जो ये दिस एरियाज है, नॉर्दर्न दिस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट हैंड साइड जो गंगा का है लोअर गंगा प्लेन्स में, यहाँ से जो एरिया इन्हें कहते हैं दुआर्स। और रही बात जो ये इस गंगा के राइट हैंड साइड से है, यानी कि जो इसके नीचे वाले साइड से यहाँ से जो प्लेन है, they are called as रहर plains. They are called as रहर plains. अब रहर plains जो है, रहर plains क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज ऑफ ग्रेटर दिस इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस, काफी सारे यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज निकलते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे दे आर कॉल्ड एज रहर प्लेन्स इन द साउदर्न साइड। और इनफैक्ट जो ये एंड होता है फिर गंगा एट दिस पॉइंट, जहाँ पे एंड होता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इट क्रिएट्स दी डेल्टा, ठीक है, एक तो डेल्टा बनाता है। एंड इनफैक्ट द स्पीशी विच आर फाउंड हियर जो इस डेल्टा में है, एक तो मैंग्रूव्स, अगर हम फोना की बात, दिस फ्लोरा की बात करें, यहाँ पे मैंग्रूव्स बहुत पाए जाते हैं। अगर फोना की बात करें, जो इंपॉर्टेंट स्पीशी इन इस डेल्टा में है वो क्या, रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि जो ये पूरा एरिया है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, जो लास्ट वाला पोर्शन है गंगा का। तो यहाँ पे यू कैन से देयर इज द डेल्टा रीजन, ठीक है। तो ये वहीं पे सुंदरबन मैंग्रोव्स है, सुंदरबन पूरा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये वाला एरिया जहां पे गंगा एंड होता है। और यहीं पे स्पीशीज मैंने आपसे कहा कि मैंग्रोव्स एज वेल एज रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे पाया जाता है। सो यू विल राइट अबाउट द लोअर गंगा प्लेन्स, यू विल राइट अबाउट द लोअर गंगा प्लेन्स and this will write northern plains of lower Ganga, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ लोअर गंगा प्लेन। मैं इसकी बात करूं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ लोअर गंगा प्लेन आर ऑक्यूपाइड बाय दुआर्स, नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट साउदर्न पार्ट ऑफ लोअर गंगा इज ऑक्यूपाइड बाय सुंदरबन डेल्टा। मैंने आपसे कहा कि जो ये पूरा साउदर्न पार्ट है सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे। एंड इन बिटवीन देयर आर रहर प्लेन्स, देयर आर रहर प्लेन्स, रहर प्लेन्स। नेक्स्ट लिखिए, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज डेल्टा फॉर्मेशन, which accounts 2/3 of this part of plains, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये सिर्फ गंगा से ये डेल्टा नहीं बनता है, यहां से जो रिवर इस साइड से आ रहा है नेक्स्ट रिवर, वो यहां से ब्रह्मपुत्र जो है यहां पे जुड़ रहा है इसके साथ, तो इसीलिए ये दोनों रिवर्स का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है। ये इसी को हम कहते हैं सुंदरबन, इट्स कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। किससे बनता है, गंगा, एक साइड से गंगा आ रहा है और एक साइड से रिवर ब्रह्मपुत्र आ रहा है जो इसमें मिल रहा है, and it forms a Sundarban delta which is the world's largest delta, the Sundarban delta, ठीक है। for example you will write for example Ganga Brahmaputra delta which is also called as Sundarban delta,
ऑल्सो कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। एंड वहीं पे आप विल राइट, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। एंड स्पीशीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में, जहाँ पे एंड होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो ड्रेन करते हैं किसमें, इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर है। अगर हम फौना की बात करें, फ्लोरा की बात करें, तो यहाँ पे मैंग्रूव्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, मैंग्रूव्स। एक तो मैंग्रूव्स एंड व्हाट आई मेंशन रॉयल बंगाल टाइगर, ये दो स्पीशीज यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्पीशीज है इन दिस रीजन ऑफ द सुंदरबन डेल्टा। आफ्टर दैट जो हमारे तीन प्लेन्स हमने अभी तक डिस्कस किए, फर्स्ट वाज द राजस्थान प्लेन्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस द पंजाब प्लेन्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द गंगा प्लेन्स। वी सॉ 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ दीज गंगा प्लेन्स, जो हम मैप पे भी देख रहे थे, जो रिवर गंगा का पूरा पाथ हमने देखा था। So, यहां पे देखिए आप गंगा, जो हम तीसरे की बात कर रहे थे, द थर्ड पार्ट दैट इज दिस पोर्शन हियर, जो यहां से यहां तक आता है, ठीक है। ये आप देखिए बांग्ला, यहां से अभी मैं कह रहा था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आके मिलता है किसके साथ, गंगा के साथ, यहां पे मीट होता है और यहां पे ये बनाता है एंड पे डेल्टा, ठीक है। दैट इज अ पाथ वेस्ट बंगाल के थ्रू, फिर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो ये गंगा प्लेन्स है ये आपको समझ आया होगा। ये 3 डिविजन्स में हमने डिस्कस किया, द होल गंगा प्लेन्स आपने ये बनाया भी होगा। तो एंड वी हैव रिटन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द गंगा प्लेन्स। जो नेक्स्ट इसके बाद है, नेक्स्ट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब जहां ये रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करता है इंडिया में, तो वहीं से फिर जब असम में आता है, उन्हीं को कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन या असम प्लेन्स। वी विल सी द पाथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आल्सो, वी विल गेट इट के कहां पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर आता है, असम प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये देखिए इस मैप पे आपको दिखेगा ब्रह्मपुत्र कहां, तिब्बत से आ रहा है, ठीक है। तिब्बत से फिर यहां पे ये टर्न ले रहा है कहां की, इंडिया में एंटर हो रहा है, और तब जाके फिर ये इंडिया में एंटर होके पहले अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में, और फिर थोड़ा सा टच मेघालय को करता है, और ये फिर बांग्लादेश से होके फिर कहां जाता है, इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए इसी रिवर के कितने नाम यहां पे आपको मिलेंगे। अगर ये रिवर तिब्बत में चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे इट्स कॉल्ड एज सैंगपो रिवर। जब ये रिवर एंटर होता है कहां, इंडिया में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, इट्स कॉल्ड एज सियांग, ठीक है, या इसको दिहांग भी बोलते हैं। जब ये असम में एंटर करता है, इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र यहाँ पे। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है, यही रिवर, सेम रिवर, इसका नाम वहां पे क्या है, जमुना रिवर। तो एक ही रिवर के 3-4 नाम है, आप बोलो रिवर दिहांग, सैंगपो, सियांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, बट अलग अलग एरियाज में इसके अलग अलग नाम है। बट हमें अभी उसके साथ कुछ लेना नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो क्या है, असम प्लेन्स, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं रिवर ब्रह्मपुत्र के साइड में जो ये एरिया है, द एरिया विच इज देयर, किसकी हम बात कर रहे हैं, द एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो ये पूरा एरिया है ये बनाता है असम प्लेन। जो इसके इस पार्ट में, रिवर के इस पार्ट में जो इस साइड से प्लेन्स है या इसके साउदर्न साइड से प्लेन्स है, ये बनाता है असम प्लेन्स, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो वी हैव टू सी दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो हम इसको वैसे ही फिर से खुद से बनाएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को। तो हमने अभी देखा कि रिवर जो है, या हम पहले पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का मैप बनाते हैं, ये रहा सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न का मैप है हमारा। तो ये जो रिवर है इसको हम देखते ही कहां से कहां की तरफ आएगा रिवर, ये तिब्बत से आता है लाइक दिस, एंटर करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, देन इट गोज इनटू असम,
then Bangladesh, and then it enters into this you can say that the Bay of Bengal. ठीक है, ये इसका पाथ है। तो यहाँ पे जो बीच में जो पूरा असम रीजन है, टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, जो क्या है, असम रीजन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये रिवर ब्रह्मपुत्र चल रहा है, तो यहीं पे बनाता है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और असम प्लेन्स भी कहते हैं इनको। सो आप हेडिंग देंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और इसी में आप रखेंगे इससे और क्या कहते हैं, असम प्लेन्स। ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ द रिवर which is coming from Tibet, entering into India, then in Bangladesh, then it goes into the Bay of Bengal. अब जो ये प्लेन्स, असम प्लेन्स है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं अपर असम प्लेन्स, अपर असम प्लेन्स। दूसरा पार्ट जो है ये क्या है, लोअर असम प्लेन्स, लोअर असम प्लेन्स। अपर मतलब हम रिवर के हिसाब से देखेंगे, रिवर जो है इस, ये जो अपर है ये वाला रीजन आएगा जहां से रिवर, देखिए पाथ जो रिवर का है, तो ये अपर असम जो ये बनेगा और लोअर असम जो है ये बनेगा। ये प्लेन जो है ये लोअर असम बनेंगे, ये बनेगा अपर असम। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द रिवर कहां से आ रहा है। अब जो पूरा असम है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस स्टेट, दैट इज टी कल्टिवेशन। देखिए हम जानते हैं कि टी प्लांटेशन काफी ज्यादा होती है कहां पे, असम। अगर अपर असम की बात करें तो अपर असम इज नोन फॉर टी कल्टिवेशन। ठीक है, सो इसमें you will draw this first, you will draw this path of the river Brahmaputra, and you will write in this Brahmaputra plains में आप लिखेंगे, they are narrow plains, they are the narrow plains which are classified into two. Number one, upper Assam plains. Number two, lower Assam plains. Upper Assam plains. Number two, lower Assam plains. So he will give a subheading as Upper Assam Plains. Upper Assam Plains. So what I mentioned about Upper Assam Plain, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिस एरिया है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मेनली ये है टी प्लांटेशन या टी कल्टिवेशन। अब इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो इस अपर असम में आता है, जो हमें देखने हैं कि कौन कौन से सेंटर्स है जहां टी प्लांटेशन ज्यादा होती है, ये कौन कौन से एरिया आते हैं। एक तो द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम प्लेन्स, ऐसे ही द प्लेस कॉल्ड एज डिब्रूगढ़, place called as Dibrugarh, place called as Kamsur, place called as Jorhat. These are the important places जहां पे टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली की जाती है असम प्लेन्स में। So you have to mention these places, and that is the important thing about upper Assam plains. So we'll write in this upper Assam plains. In these plains, important economic activity. Important economic activity is tea plantation. Important economic activity is tea plantation. Next, लिखिए important centers for such tea plantation. Important centers for such tea plantation are, such tea plantation are, you will write these centers: Tinsukia, Dibrugarh, Kamsur, and Jorhat. ऐसी फिर जो है लोअर असम प्लेन्स का जो नेचर है ये डिफरेंट है। यहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा टी की नहीं होती है। दिस लोअर असम प्लेन इज नोन फॉर द पैडी कल्टीवेशन। अगर यहां से देखें, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इस पूरे एरिया में क्या है, दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ पैडी मतलब क्या है, राइस की कल्टीवेशन ज्यादा होती है यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो 3 सीजन है जहां पे ये दिस राइस कल्टीवेशन होती है, यानी कि साल में यहाँ पे 3 बार राइस उगाया जाता है। अगर हम J&K की बात करें, कश्मीर की बात करें, यहाँ साल में एक सीजन होता है, दैट इज जो खरीफ क्रॉप हमारा है, जो इस टाइम पे जून जुलाई अगस्त तक ये जो सीजन चलता है, बस इस सीजन में राइस उगाया जाता है, यानी कि एक ही राइस क्रॉप होता है साल में। लेकिन असम एक ऐसी जगह है जहां पे साल में 3 बार राइस उगाया जाता है, और ये सीजन्स है इनके 3 सीजन्स। ये 3 सीजन कौन कौन से लोअर असम के, वन इज कॉल्ड एज ओस अमन, सेकंड इज अमन, एंड थर्ड इज बोरो।
ओस, अमन एंड बोरो, इनके 3 सीजन्स है। 3 सीजन मतलब क्या है? ये है समर राइस क्रॉप, यानी कि जो ये समर में उगाते हैं राइस क्रॉप, उसको कहते हैं उस सीजन को ओस। दिस इज द मॉनसून राइस क्रॉप, यानी कि मॉनसून सीजन में जब ये राइस उगाते हैं उसे कहते हैं, उस सीजन को अमन कहते हैं। और तीसरा सीजन बोरो जो है, विंटर में भी ये राइस उगाते हैं, उसे कहते हैं विंटर राइस क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज बोरो। दैट इज अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लोअर असम प्लेन्स, द पैडी कल्टीवेशन, एंड दे आर हैविंग 3 सीजन इन अ सिंगल ईयर फॉर द पैडी कल्टीवेशन, यानी कि साल में 3 बार चावल उगता है। कहां पे? असम में। सो विल राइट इन दिस, और यू कैन से लोअर असम, लोअर असम प्लेन्स में। सो विल राइट इन दिस लोअर असम प्लेन्स द इंपॉर्टेंट economic activity, the important economic activity in these plains is, the important economic activity in these plains is cultivation of paddy. In these plains is cultivation of paddy. Next we'll write important 3 seasons of lower Assam are, important 3 seasons of lower Assam are ओस, अमन एंड बोरो। आप ऐसे लिखेंगे, ये क्या? समर राइस क्रॉप, मॉनसून राइस क्रॉप एंड विंटर राइस क्रॉप। ओस, अमन एंड बोरो। So that was all about the Great Northern Plains. We are done with this topic, Great Northern Plains. We saw the 4 different plains in the Northern India, जो हिमालयाज के बाद जो दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया था, जिसे हमने कहा था Great Northern Plains, where we discussed राजस्थान प्लेन्स, उसके बाद पंजाब प्लेन्स, उसके बाद गंगा दिस प्लेन्स, उसके बाद लास्ट वे द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और जिन्हें हम कहते हैं आसाम प्लेन्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा वो क्या होगा? पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो हम साउथ की अब बात करेंगे। अभी तक जो हमने देखा पूरे इस इंडिया में हमने 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखे। ठीक है, ये पूरा इंडिया था। हमने देखा पहले इस एरिया में क्या है? हिमालयाज। ठीक है, और जो अब ये वाला एरिया था, द सेकंड एरिया, वी सॉ दैट यहां पे इस एरिया में जो पूरा एरिया है, ये है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया। अब हम जाएंगे इस एरिया में, जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या आएगा, कौन कौन से एरियाज आएंगे। तो नाउ वी विल डिस्कवर दिस पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ऐसे ही फिर हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो ये वाला एरिया है, कोस्टल प्लेन्स। डेजर्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ पे जो ये थर्ड डेजर्ट है यहाँ पे इंडिया का, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एंड आफ्टर दैट हमारे कुछ आइलैंड्स है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज आइलैंड्स, जो दोनों साइड से लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। फिलहाल के लिए वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज दिस पोर्शन ऑफ इंडिया जो है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पोर्शन की यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजंस क्या क्या है, प्लेटू रीजन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या है इंडिया के इन दी पेनिनसुलर इंडिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस दी पेनिनसुलर इंडिया। टेक केयर एंड थैंक यू।